एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला होती है, वो मर जाती हैं। तो उन्हें लेने के लिए यमराज आते हैं। तो उनसे कहते हैं कि मैं आपको लेने आया हूँ। तो वो कहती हैं कि आप मुझे स्वर्ग लेके चलेंगे कि नर्क लेके चलेंगे। तो यमराज बोलते हैं कि मैं आपको दोनों में से कहीं भी नहीं लेके चलूंगा, आप बहुत नेक हो, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो मैं आपको प्रभु के धाम लेके चलूंगा। तो वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ, मैंने धरती पे रह के मतलब नर्क और स्वर्ग के बारे में बहुत लोगों से बहुत सुना है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि नर्क और स्वर्ग क्या होता है। तो यमराज कहते हैं चलो ठीक है, हम नर्क और स्वर्ग होते हुए चलेंगे। तो पहले चलते चलते रास्ते में नर्क आता है। जब वो नर्क में जाती हैं तो वहां देखती हैं कि लोग रो रहे हैं, बहुत कमजोर हैं और मतलब बहुत दर्द में है। तो वो उनसे पूछती है कि मतलब आप लोग क्यों रो रहे हो, आपको क्या परेशानी है। और तो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ क्या सुख है, कोई सुख नहीं है, हम जब से आए हैं हमने कुछ खाया पिया नहीं है और हम हमारी आत्माएं भूख से तड़प रही हैं, हम बीमार हैं, कमजोर हैं। तो तभी बूढ़ी औरत की नजर एक पतीले पे पड़ती है, एक बड़ा सा 100 फीट ऊंचा पतीला होगा, उस पे पड़ती है। तो वो कहती है इसमें क्या है। तो लोग कहते हैं इसमें खीर है। ये पतीला हमेशा खीर से भरा हुआ रहता है। उसके ऊपर एक बड़ा सा चम्मच लटका हुआ होता है। तो वो कहती है जब ये पतीला खीर से भरा हुआ रहता है तो आप इसमें से खीर लेके खाते क्यों नहीं हो। तो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे खाएं, ये तो बहुत ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा है, हम पहुंच नहीं पाते इस तक, तुम कैसे खाएं इसको। तो वो सोचती है, वो यमराज की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि शायद भगवान ने इनको ये पनिशमेंट दी है, ये इनके कर्मों की सजा है। फिर वो स्वर्ग की तरफ चलते हैं। स्वर्ग में जाती है तो वहां देखती है हंसने खिलखिलाने की आवाज आती है लोगों की। तो वो उनसे पूछती है कि मतलब आप लोग इतनी खुश कैसे हो। तो लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये इतना बड़ा पतीला है यहाँ पे खीर का और हम मजे से टेस्टी टेस्टी खीर खाते हैं और हम बहुत खुश हैं। और ये पतीला 24 घंटे खीर से भरा रहता है। तो वो कहती है आप पहुंचते कैसे हो उस तक। तो लोग कहते हैं कि बाहर कितने सारे पेड़ पौधे हैं, हम लोगों ने उनकी लकड़ी ली, उनको काट के हमने एक सीढ़ी बनाई, उस सीढ़ी की मदद से हम ऊपर चढ़ जाते हैं और हम पेट भर के खीर खाते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। वो फिर यमराज की तरफ देखती है। तो तब यमराज कहते हैं कि मतलब जो स्वर्ग और नरक है वो हम इंसानों के ही हाथ में है। अब चाहे तो सब स्वर्ग भगवान ने सबको इक्वल दिया है, सबको इक्वल दिया है। अब वही लोग थे जो मेहनती थे, उन्होंने मेहनत करके अब रास्ता निकाला कि कैसे हम अपना पेट भर सके। और दूसरी तरफ जो नर्क वाले लोग थे वो आलसी थे, वो कुछ करना नहीं चाहते थे, उनको सब चीज हाथ में चाहिए, उन्हें खीर का कटोरा हाथ में ही चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यमराज कहते हैं कि भगवान ने सबको इक्वल दिया है, सबको बराबर दिया है। अब चाहे आप उसे मतलब नर्क बना लो और चाहे स्वर्ग बना लो, तो वो हमारे ही हाथ में है। अगर कर्म करेंगे तो टेस्टी खीर खाने को मिलेगी और अगर नहीं करेंगे तो नहीं, तो भूख से तड़पते रह जाएंगे। तो वो हमारे हाथ में है। तो मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे सब। ठीक है, तो सबके पास इक्वल है। स्वर्ग भी हम बना सकते हैं, नर्क भी बना सकते हैं, समझदार है। ठीक है।